सब्सक्राइब कीजिए रोचक फैक्ट्स, बेल आइकन दबाइए और जाने रोचक बातें। अगर चीन के साथ युद्ध हुआ तो क्या हाल होगा चीन का। हर भारतीय ये वीडियो जरूर देखे। क्या भारत जब चीन से मुकाबला कर पाने में सक्षम है? दरअसल जब से चीन ने भारत को चेतावनी दी है कि भारतीय सेना की इतिहास से मिले सब सबक यानी 1962 की लड़ाई में मिली हर हार से सीख लेनी चाहिए, तब से एक बार फिर से यह बहस चली पड़ी है कि क्या भारत जब चीन से मुकाबला कर पाने में सक्षम है यह, या फिर अब वह उसे छोड़कर आगे बढ़ चला है। भारत चीन युद्ध हुआ तो जापान देगा भारत का साथ, चीन को सबक सिखाना जरूरी। जापानी मीडिया चीन दशकों से अपने पड़ोसी देशों के साथ घिनौनी हरकत करता रहा है, जिस वजह से आज स्थिति ऐसी है कि कोई भी पड़ोसी मुल्क उसके साथ नहीं है और सब के सब उसके दुश्मन बने मौके की ताक में हैं। वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, जापान और भारत सभी उसके खिलाफ खार खाए बैठे हैं। भारत ने तो चीन से सटे सीमा पर ब्रह्मोस मिसाइल टैंक तथा सुखाई जैसे विमान तैनात कर चीन को खड़ा संदेश दिया है। भारत के साथ साथ जापान, जो कि दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति है, आज चीन ने माहौल इतना बिगड़ रखा है कि जापान में भी चीन के खिलाफ अब खुलकर सामने आता दिख रहा है। जापान हमेशा से चीन के खिलाफ सख्त रवैया रखता है और विश्व युद्ध के दौरान जापान ने चीन को अच्छी सबक दिखाई थी। जापान दक्षिण सागर में चीन के अधिकार को लेकर खड़ा विरोध जाता रहा है। आपको बता दें कि चीन दक्षिण सागर में अपना एक क्षेत्र अधिकार जमाना चाहता है, जिससे दक्षिण एशिया के सभी देश सब खफा हैं। जापानी मीडिया का कहना है कि दक्षिण सागर पर सबका समान अधिकार है, लेकिन चीन अपनी हेकड़ी दिखा रहा है। जापानी मीडिया ने यह भी कहा है कि चीन अब बातों से नहीं मानने वाला, अब सभी देशों मिलकर चीन को उसी के भाषा में जवाब देना होगा। एक ओर जहां भारत और जापान अपना विरोध जता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वियतनाम, ताइवान भी चीन के साथ सख्ती दिखा रहे हैं। इसके अलावा जापान के मीडिया में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत और चीन के बीच युद्ध की संभावना है और अगर ऐसा होता है तो जापान भारत का साथ देगा, क्योंकि चीन सबक सीखना जरूरी है। हम आपको बता दें कि चीन के हर एक पड़ोसी देश से संबंध बेहद खराब है। चीन ने हर एक देश में अतिक्रमण करने की कोशिश है, जिसके परिणाम में अब सारे पड़ोसी देशों भारत के साथ मिलकर चीन को जवाब देना चाहते हैं। वैसे हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम 1962 की तुलना में बेहद मजबूत हुए हैं और हमारे देश ने काफ़ी तरक्की की है, चीन की रफ्तार तो हमसे कहीं ज़्यादा है। आज का चीन भी 1962 वाला चीन नहीं है, बल्कि तब की तुलना में वह काफ़ी आगे निकल चुका है। यह सर्वविदित है कि 1962 की लड़ाई में भारत को चीन के हाथों करारी हार मिली थी। उस जंग में भारत के करीब 1300 सैनिक मारे गए थे और 1000 सैनिक घायल हुए थे। 1500 सैनिक लापता हो गए थे और करीब 4000 सैनिक बंदी बन गए थे। वहीं चीन के करीब 700 सैनिक मारे गए थे और 1500 से ज़्यादा घायल थे। इसी को ध्यान में रखकर चीन ने इतिहास से सबक लेने की चेतावनी भारत को दी है। अब जरा यह समझ लें कि आखिर क्यों एक बार फिर से भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर खटपट हो रही है। विवाद का कारण बना डोकाला इलाका भारत के सिक्किम और भूटान के बीच चुम्बी घाटी क्षेत्र में स्थित है। चीन में इसे डोंगलांग और भूटान से डोकलाम
के नाम से जाना जाता है। इसको लेकर चीन और भूटान के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, जिसे सुलझाने के लिए 1984 से लेकर अब तक 24 वार्ताएं हो चुकी हैं। भारत इसलिए चिंतित है कि भूटान का यह इलाका, जहां चीन सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसके नीचे चिकन नेक वह इलाका है जो उत्तर पूर्व भारत को बाकी देश से जोड़ता है। अगर जहां सड़क बन जाती है तो यह सीधे चीन की तोपों की रेंज में आ जाएगा। फिलहाल इस इलाके में भारत मजबूत स्थिति में है। हमारी सारी पोस्टें ऊंचाई पर हैं, जबकि चीन यहाँ नीचे है। पहाड़ी इलाकों में यह रणनीतिक तौर पर काफ़ी फायदेमंद होता है। यहाँ भारत के पैर उखाड़ने के लिए चीन को काफ़ी दम लगाना पड़ेगा। वैसे 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उससे लगता है उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व और सेना के कई जवाबदेही ठीक से नहीं निभाए, जिसकी वजह से भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। बताया जाता है कि ना तो सेना लड़ने के लिए तैयार थी, ना ही उसके पास कपड़े थे और ना ही हथियार। रही सही कसर मौसम ने पूरी कर दी थी। वायुसेना के कई राजनीतिकारों को यह बात आज तक हजम नहीं हुई कि आखिर उस वक्त जंग में वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि चीनी वायुसेना की तुलना में उस समय भारतीय वायुसेना काफ़ी बेहतर थी। हालांकि चीन तो क्या यह बात कर कोई जानता है कि अब लड़ाई किसी देश के बूते की बात नहीं है। यह बस इसके नाम पर दबाव ज़रूर बनाया जा सकता है। सच्चाई यह है कि भारत, अमेरिका और जापान की दोस्ती चीन को रास नहीं आ रही है, लिहाजा वह दबाव बनाने के लिए यह सब कर रहा है ताकि इन तीनों देशों की दोस्ती पर वान ना चढ़ सके और इस क्षेत्र में उसका दबदबा कायम रहे।